गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमन सोनी, आपका मैथ्स और साइंस टीचर। आपको मैथ्स और साइंस का फुल कोर्स करवाऊंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सेम यही चीज सीखी थी कि हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किसी और फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। हमने क्या यूज किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि शो कर दो। कैसे शो करना है, यूज करो यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करने पे वो जो आपका नंबर बनेगा वो किस फॉर्म में आ जाए, 3m और 3m प्लस में 1 फॉर सम इंटीजर m। जो m है वो क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, let a be positive integer and b is equals to 3। देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और इन्होंने कहा है कि 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आओ। हमने जब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ कंपेयर किया तो देखो ये रहा 3m, ये रहा बी क्यू प्लस आर, मतलब कि वो जो 3m है उसमें r क्या है, 0 है। और b की वैल्यू इसमें क्या है, 3 है। वो जो 3m प्लस में 1 है, 3m प्लस में 1, उसमें देखो स्टूडेंट्स b क्या है, 3 है, और r क्या है, 1 है। तो मतलब कि हमें पता है कि बी क्यू प्लस में आर किसके इक्वल होता है, ए के। तो सिंपल सी बात है, ये भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा ना बच्चों। तो वही हमने क्या मानना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसको, ए को। और हमें पता है कि क्योंकि आगे वाला बी होता है, बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3 ले ली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम के आगे 3 है, यहाँ पर भी एम के आगे 3 है। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा कंडीशन लिखो। क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और r की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़ा होता है और इक्वल भी होता है, और b से छोटा होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है b3 है। ठीक है, जो m के या q के आगे होगा वो क्या होगा, हमारा b होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखो पुट करो b की वैल्यू 3, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। हमें पता है कि r हमारा b से छोटा है और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मतलब कि r क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा। देखो हमें पता है ना कि b की वैल्यू 3 है हमारे क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, इस कंडीशन में b की वैल्यू पुट कर दी, यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी और यहाँ पे भी कंडीशन में भी। तो अब देखो r की जो हमारा रिमाइंडर है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज क्या होंगी बच्चों, 0 1 2। सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी ना हमारे पास। देखो कैसे, ये जो आर है ये 0 के इक्वल भी है। जब इस ग्रेटर देन साइन के नीचे ये एक लाइन और लग जाए मतलब कि ये इसके इक्वल भी है, इसलिए हमारे पास 0 भी आई है। और 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे कौन से नंबर हुए 0 के बाद, 1 और 2। 3 से छोटा है इसलिए 3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास जो जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं आर की, वो है 0 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी थी इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो देखो इक्वेशन 1 में आर को 0 पुट करो, ए क्या आ जाएगा, 3q प्लस 0। मतलब कि क्या बना ये हमारे पास, a वैसा का वैसा इक्वल टू 3q में 0 ऐड किया तो क्या बचेगा, 3q ही तो बचेगा ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमने a क्या मानना था, पॉजिटिव ओड इंटीजर। पॉजिटिव ओड इंटीजर 3q आ गया कब, जब रिमाइंडर क्या है, 0 है, जब r की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो
हमने इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या करना है, स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या करना है, इस इंटीजर का स्क्वेयर करना है। तो अब हम यहाँ पे इस कंडीशन पे आके क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमें देखो पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्या चाहिए, स्क्वेयर चाहिए। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में आके क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो कर दो बच्चों स्क्वेयरिंग, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 का भी होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हम स्क्वेयर ओपन करेंगे, ए का स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर। अब ये जो स्क्वेयर है वो 3 का भी है और ये स्क्वेयर क्यू का भी है। तो देखो 3 का स्क्वेयर 9, ठीक है, 3 की 3 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्यू का स्क्वेयर इज क्यू स्क्वेयर। तो क्या बना, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 क्यू का स्क्वेयर। बट हमें क्या चाहिए था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसकी फॉर्म में चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे। देखो हमने कैसे कन्वर्ट करना है, हम इसको 3m की फॉर्म में लेके आएंगे बच्चों। हम इस देखो ये तो हमारे पास जो हमारे पास कंडीशन है उसकी फॉर्म में है ना। इन्होंने क्या कहा था कि स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो ए मैंने क्या मानना था, पॉजिटिव इंटीजर, और मैंने उसका स्क्वेयर भी कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज तो मेरे पास आ गई, बट इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, 3m की फॉर्म में। तो मैं इसको भी 3m की फॉर्म में लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखो हमें नंबर, ये जो नंबर 9 है इसकी जगह क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस सारे के सारे में से ना कुछ कॉमन ले लेंगे। देखो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर मैं इस सारे में से नंबर 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 9 में से 3 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए 3। देखो 3 3 जा दोबारा 9 बन जाएगा। और क्यू स्क्वायर में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया ना, तो क्यू स्क्वायर वैसा का वैसा सेम हमारे पास अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखो मैंने क्या किया, इस 9 के स्क्वायर में से मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मेरे पास मैंने क्या बनाना था, 3m बनाना था। 3 तो मेरे पास आ गया ना बाहर, देखो ये रहा 3, m रह गया, अभी m भी बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मैंने इस 9 में से 3 बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9। तो मैंने 9 को क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई में 3। बट मैंने इस 3 को ना क्यू स्क्वायर के साथ रखा और मैंने इस वाले 3 को बाहर रखा। क्यों, क्योंकि मुझे एक 3 बाहर चाहिए। देखो हम जो क्वेश्चन में होगा ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। अब यहाँ पे m क्या है, ये जो 3 क्यू का स्क्वायर है ना बच्चों, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखो एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर था वो 3m की फॉर्म में आ गया। और m क्या था, कोई इंटीजर था ना, और मैंने m क्या मानना है यहाँ पे, 3 क्यू का स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर मैं 3 क्यू स्क्वायर को m मान लिया मैंने, तो मुझे पता है बाहर 3 है, मुझे बाहर 3 चाहिए, उसके बाद m चाहिए ना, तो मैंने इस सारे के सारे को m मान लिया। आपने हर क्वेश्चन में यही चीज करनी है स्टूडेंट्स। इससे अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपने यही चीज करनी है। आपने क्या करना है, बाहर वो वाला नंबर ले लेना है जो आपको क्वेश्चन में शो करना है, फिर उसके पीछे जो भी रह गया आपने उसको हमेशा ही m मानना है। ठीक है, तो देखो पहला तो हमारे पास शो हो गया कि एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में आ जाए, 3m की फॉर्म में आ जाए। तो आ गया ना, देखो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में। अब दूसरा रह गया कौन सा, 3m प्लस 1 की फॉर्म में, वो भी करते हैं हम। ठीक है, तो देखो अब हम कर रहे हैं 3m प्लस 1 वाला। ठीक है, अब हम ये शो करेंगे। देखो r की पॉसिबल वैल्यूज 0 थी, 0 हमने पुट किया तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर था वो 3m की फॉर्म में हमें मिल गया। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो नाउ व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, अब हम r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं किसमें, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r वाली कंडीशन में। तो देखो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस में 1। देखो हमारे पास क्या था जो कि मैंने अभी इरेज कर दिया, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r था ना, b की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो 3 क्यू प्लस में r था। r की वैल्यूज देखो 0 मैंने यहाँ पुट की थी, वो तो हमारा शो हो गया 3m में। अब r की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट की है, इसलिए मेरे पास 3 क्यू प्लस में 1 आया है। अब मुझे क्या करना है, इस कंडीशन पे आके r की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, यस बोलो, सोचो हमें क्या करना है। पीछे हमने क्या किया था, अभी
स्क्वेयरिंग की थी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो ए का भी स्क्वेयर किया और इधर 3q प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वेयर किया बच्चों हमने। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वेयर तो क्या आ गया, ए स्क्वेयर आ गया, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वेयर है ना, और इस होल स्क्वेयर के अंदर दो टर्म्स है, एक तो 3q और एक 1। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर विच इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला बहुत ही छोटी क्लासेस से आपके मैथ में यूज में आ रहा है। तो देखो ए अब यहाँ पे क्या है, ए इज 3q प्लस यहाँ भी है वहां भी है, बी क्या है, 1 है। तो देखो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। देखो ए इज 3q, बी इज 1। तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन इसकी फॉर्म में है, फॉर्मूले में हमारे पास क्वेश्चन इसकी फॉर्म में, हमने बस ये सारा का सारा क्वेश्चन इसकी फॉर्म में लिखना है। तो देखो ए की वैल्यू 3q है ना, तो ए का स्क्वायर करना है, ए मतलब 3q का स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, 1 है, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, 2 की ए और बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ए क्या था, 3q था, और बी क्या था, 1 था, तो ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब हम देखो इसको सोल्व कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर इज 9, क्यू का स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 3 जा 6, पीछे क्यू। देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी होगी, नंबर्स की होगी। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, क्यू वैसा का वैसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर क्यू की पावर 1 वाली फॉर्म, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो देखो हम लिखते हैं अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, 6q आगे लिख दिया इसके साथ और 1 मैंने लास्ट में लिख दिया। क्यों, मैंने इसको प्रॉपर अरेंज कर दिया, पहले स्क्वायर वाली फॉर्म, फिर क्यू की पावर 1, फिर कांस्टेंट जिसके साथ क्यू की कोई भी पावर नहीं है। अब देखो हमें इस साइड में तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मिल गया, बट इस साइड में हमें क्या मिलना चाहिए था, 3m प्लस 1 नहीं मिला ना, हम बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ना आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब कि ये लास्ट वाला 1 तो हमें मिल गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 3m चाहिए। तो देखो हम इसकी जगह क्या बनाएंगे, अब 3m बनाएंगे। देखो हम कैसे बनाएंगे, लास्ट वाला 1 को नहीं छेड़ना अब हमने। ठीक है, लास्ट वाला 1 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों बाहर क्या चाहिए, 3 चाहिए ना m के साथ, तो मैं यहाँ पे इसमें से और इसमें से इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा ना। क्यों 3 कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 बनाना है। तो मैंने अब क्या किया, 3 कॉमन लिया। देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मैंने अब 3 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर देखो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, वो पीछे वाला +1 आपने पहले ही लगा देना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखो पीछे +1 चाहिए ना, यहाँ पे हमें प्लस का 1 वैसा का वैसा मिल रहा है। अब देखो इस 9q के स्क्वायर में से जब 3 बाहर आया, देखो 9 में से 3 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, 3, क्योंकि 3 3 से दोबारा क्या बन गया, 9 बन गया। अब क्यू स्क्वायर वैसा का वैसा, फिर यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस लगाओ। अब इस 6q में से देखो 6 में से क्या बाहर आया है, 3 बाहर आया है ना, तो देखो 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि वो दोबारा 6 बन जाए, 2 के साथ। वो वहां क्यू था तो यहाँ पर भी क्यू। ठीक है, जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में उस नंबर को छोड़ के बाकी सारा कुछ आता होता है। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रहा 3, इस सारे को हम क्या मान लेंगे, m, और ये रहा प्लस का 1। तो देखो 3m प्लस में 1। देखो बच्चों हुआ है या प्रूफ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। देखो इन्होंने क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। देखो 3m तो मैंने यहाँ पे कर दिया था जब r की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इस तरह से 0 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे हमने क्या कर दी थी, स्क्वेयरिंग कर दी थी। अब यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू 1 थी, फिर हमने स्क्वेयरिंग की, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ। फॉर्मूला ओपन होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट में +1 है और वहां पे भी हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ये लास्ट जो पहले दो थे ना, इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया। ठीक है, ताकि मेरे पास पीछे जो भी ब्रैकेट में बचे मैं उसको क्या मान लूं, m मान लूं। तो यहाँ पे लिखोगे आप वेयर m इज इक्वल्स टू
3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमें मिल गया ना एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, देखो 3m की फॉर्म में भी मिल गया और 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी मिल गया। ठीक है, तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1। ठीक है, तो ये आप लिख लो अभी, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, जो पिछला था जो मैंने इरेज कर दिया वो भी आप वीडियो बैक जाओ, वीडियो बैक करो और वो जाके नोट करो, सारा का सारा क्वेश्चन नोट करो, फिर एक बार खुद भी करके देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम इसके जैसा ही है, बस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई करो, वो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले अगला क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ भी ना समझ में आए फिर वीडियो ऑन करके दोबारा इसको देखो। ठीक है, जब मैं 5th क्वेश्चन करवाऊंगा तो पहले आप खुद ट्राई करो 5th क्वेश्चन, फिर वीडियो ऑन करके 5th क्वेश्चन में यहाँ पे देखना आप। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा, और अगर कोई भी थोड़ा सा डाउट है तो आप इसमें क्लियर कर लो, और जिनका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ वो भी इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। देखो अब इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करना है, यूज करके आपने क्या चीज शो करनी है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करोगे वो किसकी फॉर्म में आएगा, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन तीनों की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने आर की वैल्यू 0 और 1 सिर्फ दो ही वैल्यूज पुट की थी, हमने 2 नहीं पुट किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें पूछी थी ना, कि 3m और 3m प्लस में 1। ठीक है, वहीं पे हमने जब वो चीज प्रूफ होगी ना, हमने वहीं पे वो क्वेश्चन स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे भी जब हम आर की वैल्यूज लेंगे, जितनी आर की वैल्यूज लेने पे हमारे पास ये तीनों नंबर आ गए, हम ये वाला क्वेश्चन भी वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू खाली स्थान। बी मैंने खाली स्थान छोड़ा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बी क्या लेंगे, बी हम लेंगे यहाँ पर 3। क्यों सर, पहले पिछले क्वेश्चंस में आपने कहा कि बी क्या होता है, एम के आगे वाला होता है ना, तो यहाँ पे आप क्यों कह रहे हो कि बी हमारा 3 होगा, किस लिए, क्या हो गया सर आपको, देखो क्यों 3 लेंगे, आपके अकॉर्डिंग मान लो मैं बी की वैल्यू 9 ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी आर की, हमें पता है आर बी से छोटा होता है ना, तो यहाँ पे देखो जो आर है वो 9 से छोटा हो जाएगा, तो देखो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो बच्चों इतनी सारी आर की वैल्यूज हम बार बार थोड़ा ना पुट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया, जो बी की वैल्यू थी ना, इसका जो स्क्वायर रूट है हमने वो ले लिया। ठीक है, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है ना, तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ पे आ जाता 16m, तो अब बी की वैल्यू क्या लेते, 16 का रूट 4 लेते। ठीक है, हम देखो ज्यादा बड़ी वैल्यूज ना लेते हुए हम क्या लेते हैं, छोटी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, बी की जो वैल्यू होती है ना हम हमेशा छोटी लेते हैं, जहां पे क्वेश्चन में हमारे पास कोई बड़ा नंबर वो कह दे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम m की आगे जो नंबर है 9 वो नहीं लेंगे, हम 9 का रूट लेंगे, 9 का रूट मतलब b की वैल्यू हमने 3 ली है। ठीक है, तो अब खाली स्थान जो था वो भर गया। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल्स टू, तो देखो वही सेम है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो लेम्मा की इक्वेशन है, और r की कंडीशन क्या थी, b से छोटा और 0 से बड़ा और उसके इक्वल। तो देखो इस वाले खाली स्थान को भी भर दो, बताओ क्या आएगा इस वाले खाली स्थान में, 3 आएगा। ठीक है, 3q प्लस आर, तो जो हमारा अब r है वो 9 से छोटा नहीं है, वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएंगी r की पॉसिबल वैल्यूज, 0 क्योंकि 0 के तो इक्वल है, 1 2 3 ही आएंगे ना, क्योंकि 3 से छोटा है ना r। ठीक है, तो देखो when r is equals to 0, अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, r की पॉसिबल वैल्यूज क्या करेंगे बच्चों,
PUT करेंगे, PUT मतलब पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो R की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, A क्या आ जाएगा 3Q प्लस में 0। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, A इज इक्वल्स टू 3Q। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ध्यान से पढ़ो, पढ़ रहे हो क्या ध्यान से, मुझे नहीं लग रहा कोई ध्यान से पढ़ रहा होगा। किसी का ध्यान नहीं लग रहा मुझे वीडियो में। अच्छा चलो बताओ मैं क्या करवा रहा हूँ, सर क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हो आप, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इस A का जो हमने पॉजिटिव इंटीजर मानना है इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब बताओ कैसे करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे ना दोनों तरफ, अगर हम इधर क्यूब कर रहे हैं तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इक्वल साइड में इक्वल ही चीजें होती हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्यूबिंग करेंगे यहाँ पर, इधर इधर भी और उधर भी, इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो देखो A का क्यूब किया और 3Q का भी हमने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो A का क्यूब तो A क्यूब ही होगा, ठीक है। अब 3 का क्यूब मतलब 3 की 3 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इस तरह से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये रहा 27। क्यू की होल क्यूब मतलब कि क्यू की पावर 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब तो आ गया, बट वो जो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब था वो किसकी फॉर्म में चाहिए था, 9m की फॉर्म में ना। बट यहाँ पे तो देखो क्या आ रहा है 27 क्यू की क्यूब। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा करो, लो कॉमन, कॉमन क्या लेना है 9 कॉमन लेना है, क्योंकि m के आगे क्या चाहिए 9 चाहिए। तो हम अब इस 27 को बनाएंगे 9 की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मैं 27 में से 9 बाहर लिखूं तो 9 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि दोबारा मुझे 27 मिलेगा, बोलो 9 3 जा 27, तो 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पीछे वाला क्यू की पावर 3 है वो वैसा का वैसा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो A की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9m। देखो बच्चों 9 मैंने बाहर ले लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बाहर लिया था 3 बाहर लिया था कॉमन, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था 3m, यहाँ पे कह रहा है 9m, तो इसलिए मैंने बाहर क्या बनाया 9, 9 3 जा 27, क्यू क्यूब सेम का सेम, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू, m क्या है 3 की होल क्यूब है, देखो 9 तो सेम है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। तो पहली कंडीशन हो गई ना सोल्व, 9m मिल गया। अब 9m प्लस में 1 करो, ठीक है। तो देखो 9m प्लस में 1 अब हम करते हैं, देखो ये कब होगा, जब r की वैल्यूज तो हमने 0 पुट की तो हमें क्या मिला a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m, जब r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब देखो क्या मिलेगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 1 पुट करो, a इज इक्वल 3q प्लस 1। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हम स्क्वेयरिंग करते आए हैं, इस क्वेश्चन में हम क्यूबिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे कह रहा है ना कि क्यूब करो, तो क्यूब कब मिलेगा इस नंबर का, जब इसके ऊपर हम क्यूबिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है बच्चों। अब ए की क्यूब क्या होती है, ए क्यूब ही होती है, बट यहाँ पे देखो ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा अब आपके पास, पिछले क्वेश्चन में किसका लगा था ए प्लस बी की होल स्क्वेयर का, यहाँ पे किसका लगेगा होल क्यूब का। तो देखो इसकी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फॉर्मूले में इस फॉर्म में, हमने इस फॉर्म में लिखना है, a की वैल्यू है 3q, तो पहले a का क्यूब करना है, तो मतलब कि 3q का होल क्यूब, फिर b का क्यूब करना है, b क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब करना है, प्लस 3ab, 3 की a और b दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, a क्या है 3q, b क्या है 1, इस तरह से। फिर पीछे क्या रह गया ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 3q प्लस 1 सारा का सारा, 3q प्लस 1। इतना क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला ओपन किया है, वीडियो को बैक करो अच्छे से समझो कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ। अब देखो ए क्यूब सेम, 3 की क्यूब इज 27, क्यू की क्यूब इज क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1। देखो बच्चे गलती कर देते हैं, 1 की पावर 3 ना 3 लिखाते हैं, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, नहीं 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ही 3 बार करनी है आपको, 1 की क्यूब का ये मतलब है, तो 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, ठीक है।
तो अब देखो, अब ये जो बाहर जो 3 है ना, ये मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई करो पहले नंबर्स की। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, फिर क्यू वैसा का वैसा, अंदर क्या बचा 3 क्यू प्लस 1। अब आगे इसको सोल्व करो, 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस ये 9 क्यू 3 क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 9 क्यू 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 जा 27, क्यू की क्यू के साथ क्यू स्क्वेयर। अब इस 9 क्यू की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो सेम आ जाएगा, 9 क्यू की 1 के साथ की तो 9 क्यू। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको ना प्रॉपर अरेंज कर रहा हूँ, पहले क्यूब वाली पावर, फिर स्क्वेयर वाली, फिर क्यू की पावर 1 और फिर ये लास्ट में 1। 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 क्यू प्लस में 1। अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, 9m प्लस 1 चाहिए ना, तो देखो 1 तो हमें मिल गया लास्ट में, तो जो ये 1 है इसको हम सेम का सेम लास्ट में रख देंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब, तो देखो क्या बनेगा, 1 तो हमारे पास लास्ट में आ गया, हम क्या देखो क्या लिखेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू लास्ट में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए ना, वो मैंने 1 लिख दिया। 9m प्लस 1 चाहिए, मैंने लास्ट वाला जो प्लस 1 था ना वो लिख दिया। इसमें से प्लस का 1 तो आ गया, क्या रह गया आगे वाला 9m रह गया। अब 9m बनाते हैं हम, देखो जो पहली 3 है ना ये वाली टर्म्स, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा 9 कॉमन लूंगा नंबर, ठीक है। 9 कॉमन लेके फिर एक ब्रैकेट बचेगी, उस ब्रैकेट को मैं क्या मान लूंगा m मान लूंगा, फिर मेरे पास 9m प्लस 1 की फॉर्म में प्रूफ हो जाएगा। तो देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, तो मैंने 9 बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो 27 क्यू क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 क्यू की पावर 3, 27 में से 9 बाहर आया तो अंदर क्या बचा 3। अब इस 27 में से 9 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू का स्क्वेयर, फिर 9 क्यू में से 9 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है। तो अब देखो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस में 1, m किसको मानना है इस सारी की सारी ब्रैकेट को, ठीक है बच्चों। तो देखो अब आप क्या लिखोगे, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू की होल क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास दो नंबर्स तो प्रूफ हो चुके हैं, 9m वाला और 9m प्लस 1 वाला। तो देखो 9m कब हुआ, जब r की वैल्यू 0 थी, जब r की वैल्यू 1 थी तो क्या हुआ 9m प्लस में 1। अब r की वैल्यू 2 रखो आप, आपके पास ये वाली चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राई करो, जब आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे आपको ये मिलना चाहिए 9m प्लस 8, ठीक है। सेम यही वाला आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल क्यूब वाला, आप अभी ट्राई करो। तो देखो अब हम कर रहे हैं, जब r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो देखो r की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर, a इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2। अब हमने क्या करनी है क्यूबिंग करनी है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्या चाहिए क्यूब चाहिए, तो ये a पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी क्यूबिंग करी हमने यहाँ भी और यहाँ भी, a का क्यूब a क्यूब। देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास फॉर्मूला लगा है a प्लस बी की होल क्यूब का, जो कि ये होता है a प्लस बी की होल क्यूब का, विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब हमने क्या किया वैल्यूज पुट की, a क्या है 3 क्यू है ना, और b क्या है 2 है, तो देखो a की वैल्यू 3 क्यू, मतलब कि a का क्यूब करो तो 3 क्यू का होल क्यूब, फिर b की वैल्यू 2 तो b का क्यूब करना है, फिर 3ab, ये हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फिर पीछे क्या है a प्लस b है, ये a क्यूब ये b क्यूब 3ab और a प्लस b, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 क्यूब b की वैल्यू 2। अब हमने क्या किया इसकी क्यूबिंग सोल्व की है, 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, 2 की क्यूब 8, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये क्यूब वैसा का वैसा, 3 क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, 27 क्यू क्यूब सेम। अब देखो 18 3 जा 54, क्यू की क्यू से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वेयर, 18 2 जा 36, क्यू वैसा का वैसा, फिर प्लस ये 8 मैंने पीछे लिख दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 8, तो मुझे 8 मिल रहा है ना, देखो जैसे पिछले टर्म में आर की वैल्यू जो हमने 1 पुट की, मुझे पीछे क्या चाहिए था 1 चाहिए था, मैंने वो लास्ट वाला 1 पहले ही अलग कर दिया। अब इसमें मैं जो 8 है ना उसको भी पहले ही अलग कर रहा हूँ, देखो 8 मैंने वैसा का वैसा रखा, इसके आगे क्या चाहिए m के आगे 9, तो मैंने इस सारे के सारे में से क्या कॉमन लिया 9 कॉमन लिया, इस 3 टर्म में से 9 कॉमन लेने के बाद अंदर मेरे पास ये चीज बच गई, तो इस सारी की सारी चीज को 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये जो ब्रैकेट है ना इसको मैंने m मान लिया, तो क्या बचा 9m प्लस 8।
तो आप लिखोगे वेर m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, ये q है। तो देखो बच्चों, हमारे पास हमने देखा कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब भी कर लें तो हमारे पास वो इस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दस या देयरफॉर द क्यूब ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूफ कर दिया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये नोट करना है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया है, और सारी की सारी एक्सरसाइज आपने खुद कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे से सारी की सारी एक्सरसाइज को समझना है। आप एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको फुल एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वो पहली 2 वीडियोस जो है इस एक्सरसाइज की वो देखे, तो ही आपको ये थर्ड पार्ट इस वीडियो का समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कोरोना से बचने के लिए जो भी आपके जो नियम है उनका पालन करते रहे, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर यूज करें और सुरक्षित रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आपने इसको लिखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।